सैयद अली जवाद कहते हैं कि आप वाजिब जो है वो साबित करें। देखें हम बारहा जो है वो उनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि एक कॉमन सेंस की बात है, फितरी और अक़ली सी बात है कि अगर आप खुद बज़ात खुद सैयद अली जवाद ज़ैदी साहब वुज़ू के ऊपर तमाम अहादीस को जमा नहीं करेंगे, तमाम अहादीस की किताबों को इकट्ठा नहीं करेंगे, किताबों के बारे में तहकीक नहीं करेंगे, हदीस फ़हमी के बारे में मुकम्मल तौर पे सर्च नहीं करेंगे, तो उनकी ये मजबूरी है। उनके पास ये ऑप्शन आखिर पे रह जाएगा कि वो किसी न किसी साहिब तहकीक कि जिसके ऊपर उन्हें भरोसा है, उससे जाके पूछेंगे भई वुज़ू कैसे करना है। देखें ये तहज़ीबुल अहकाम में अगर हम चले जाते हैं और तहज़ीबुल अहकाम शेख तूसी रहमह की जो किताब है, जो उन्होंने अपने उस्ताद शेख मुफीद रहमह के फ़तावा की जो है वो शर्ह में जो है वो लिखी थी। कि इसका यानी आप नाम पढ़ेंगे, नाम इसका क्या है? तहज़ीबुल अहकाम फ़ी शरहिल मुक़निअ लिशैख़िल मुफ़ीद रिज़वानुल्लाहि अलैहि यानी तहज़ीबुल अहकाम बुनियादी तौर पे जो हदीस की किताब है, वो शरह में जो है वो लिखी गई। किसकी जो है वो तशरीह में लिखी गई? अल-मुक़निअ। मुक़निअ किताब क्या थी? वो शेख मुफीद इनके उस्ताद थे शेख तूसी के। उन्होंने जो है वो तौज़ीह अल-मसाइल की तरह जो है वो एक शरई मसाइल की किताब लिखी थी और उसकी शरह के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो शेख तूसी रहमह ने जो है वो किताब लिखी। अब यहाँ पे हम जो है वो चले जाते हैं कि वुज़ू के बारे में जो है वो इन्होंने शेख मुफीद रहमह के फ़तवा के ऊपर जो है वो कौन-कौन सी जो है वो अहादीस जो है वो जमा की। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे क़ाल शेख़ु ये देखें किताब के अंदर-अंदर वो अपने शेख जो उस्ताद है, उनका सबसे पहले जो है फ़तवा नक़ल करते हैं उनकी किताब से। ये जो ब्रैकेट में है ये फ़तवा है उनका, ये हदीस नहीं है। यानी ये भी मोमिन किराम ज़हन में रखें कि जो हमारी अहादीस की किताबें हैं, ये मुकम्मल हदीसें नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बाकायदा फ़तावा है, तहकीक है और सारी बात क्या है उसके अंदर क्या ज़िक्र की जाती है। अब यहाँ पे जो है वो शुरू किया कि क़ाल शेख अय्यदुल्लाह ताला अय्यदुल्लाह ताला का मतलब क्या है कि वो उस वक़्त क्या है ज़िंदा थे, ये ताबीर ये बताती है। अच्छा वमन गसल वजहू व ज़राइह मर्रतन मर्रतन कि जो एक-एक दफ़ा धोएगा तो अद्दल वाजिबा उसने क्या वाजिब को अदा कर दिया। व इज़ा गसल हाज़िहिल अबआज़ मर्रतैन हाज़ बिही अजरन और अगर वो इन बाज़ हिस्सों को 2 दफ़ा धोएगा, तो इसके ऊपर उसे अजर जो है वो मिलेगा। व असाब फ़ज़लन और वो फ़ज़ल को क्या पा लेगा। व अस्बग़ वुज़ूअहू और वो अपने वुज़ू को बिल्कुल जो है वो कंप्लीट और क्या मुकम्मल कर लेगा। ठीक है जी। ये उनका फ़तवा हो गया कि एक-एक दफ़ा अगर धोएगा तो वाजिब, दूसरी दफ़ा धोएगा तो उसके ऊपर अजर और सवाब मिलेगा और फ़ज़ल मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी इसके ऊपर बहुत सारी अहादीस हैं। ठीक है, यहाँ पे शेख तूसी रहमह के व यदुल्लु अयदन अला ज़ालिका मा अख़बरनी बिही शेख़ु अय्यदुल्लाह ताला कि मुझे उस्ताद ने जिन रवायात के मुतल्लिक़ खबर दी है, वो इसके ऊपर क्या दलील है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो एक जो है वो दलील जो है वो नक़ल की। इसमें इस हदीस में क्या था? इस हदीस में ये था कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम जो है वो एक दफ़ा क्या धो रहे थे। ठीक है जी। ये वो हदीसें जो नक़ल करते रहे सबसे पहले कि जहाँ पे एक-एक दफ़ा धोना था, फिर अगले साल अगले पे आ गए, ठीक है। आगे फिर जो है वो नक़ल की इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो है वो हदीस के जिसमें जो है वो 2-2 दफ़ा क्या धोने का ज़िक्र था। अब यहाँ पे ये हदीस जो है वो ज़िक्र की कि क़ाल सअलतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अनिल वुज़ू फ़क़ाल मसना मसना तो इमाम सादिक़ ने फरमाया कि वुज़ू में 2 दफ़ा जो है वो धोना है। इसी तरीके से अगली रिवायत में क्या 2 दफ़ा है। अब ये जो एक हदीस में आ गया कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम एक दफ़ा धोते थे, जैसे ये ऊपर हदीस है, ठीक है? इसके ऊपर हदीस में क्या है, मैं आपको पढ़ा के जो है वो बता देता हूँ। इसमें जब इमाम सादिक़ से सवाल किया गया वुज़ू के मुतल्लिक़ तो आपने क्या फरमाया कि मा कान वुज़ू अलीय्यन अलैहिस्सलाम कि मौला अली अलैहिस्सलाम का वुज़ू नहीं था इल्ला मर्रतन मर्रा मगर क्या था जी, एक दफ़ा था। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम वुज़ू में क्या है, एक-एक दफ़ा क्या धोते थे। यहाँ पे मर्रतन मर्रतन के अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, हदीस में क्या है मर्रतन मर्रतन के अल्फ़ाज़ हैं, यानी एक दफ़ा धोना था। अब जब नीचे इससे हदीसें आई जो इससे क्या है टकरा गईं, अब वहाँ पे शेख तूसी रहमह क्या फरमाते हैं कि ये जिन हदीसों में 2 दफ़ा का ज़िक्र है, फ़महमूलान अला सुन्नति इसको आप किसके ऊपर अमल करेंगे? सुन्नत के ऊपर कि 2 दफ़ा धोना क्या है जी, सुन्नत है और ये क्या बन गया जी, मुस्तहब बन गया और इसके ऊपर क्या है इंसान को सवाब मिलेगा। ठीक है? फिर आगे उन्होंने कहा कि चूँकि हदीसों के अंदर टकराव नहीं होता लिहाज़ा जो है ये क्या बन जाएगा, सुन्नत बन जाएगा।
ये नज़रिया किसका हो गया? ये शेख तूसी अलैहि रहमह का क्या है नज़रिया हो गया, उन्होंने आयत से ये समझा। अच्छा, अब हम जो है वो कुतुब हदीस में चलते हैं, शेख तूसी अलैहि रहमह की किताब से हट के जो है वो मन ला याज़ुल फ़क़ीह की तरफ जो है वो चलते हैं। ये जो है वो किताब मन ला याज़ुल फ़क़ीह है, आप जो है वो देख रहे हैं। ये शेख सदूक अलैहि रहमह की जो है वो किताब है, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन। अच्छा, इनकी ये किताब है और इसकी जो है वो पहली जो है वो जिल्द है, ठीक है? मंशूरात मुअस्ससतुल आलमी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो जाते हैं वुज़ू के तरीके के मुतल्लिक़ ये क्या फ़रमाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो है वो हदीस नक़ल फ़रमाते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से और वहाँ पे इस बात को वाज़ेह करते हैं कि देखें जी, अल्लाह के जो रसूल का वुज़ू था ना, वो एक-एक दफ़ा धोने के ऊपर मुश्तमिल था। वल्लाहि यानी इमाम ने जो है वो कसम फ़र्क की, अल्लाह की कसम खाई कि अल्लाह की कसम मा काना वुज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मर्रतन मर्रा, कि अल्लाह के रसूल का वुज़ू तो जो है वो एक-एक दफ़ा क्या धोना था। व तवज़्ज़ा नबिय्यु मर्रतन मर्रा। आगे फिर क्या जुमला है? फ़क़ाला यानी इमाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाज़ा वुज़ूउन ला यक़बलुल्लाहु अस्सलाता इल्ला बि, यही वो वुज़ू है। यानी हाज़ा से क्या मुराद है? एक-एक दफ़ा धोने वाला। ये वो वुज़ू है एक-एक दफ़ा धोने वाला कि अगर इस वुज़ू को आप अंजाम नहीं देंगे तो इसके बगैर आपकी नमाज़ भी क्या कबूल नहीं होगी। इसी वजह से शेख सदूक अलैहि रहमह ने ये फ़तवा दिया कि दूसरी दफ़ा धोना वुज़ू में जायज़ नहीं है। यानी अभी शेख तूसी अलैहि रहमह का आप नज़रिया देखें तो दूसरी दफ़ा धोना क्या है? सुन्नत है। जबकि जो है वो आप यहाँ पे अगर ये नज़रिया देखें शेख सदूक अलैहि रहमह का, तो दूसरी दफ़ा धोना क्या है? जायज़ नहीं है। अच्छा, फिर जो है वो इसका जो है वो बाकायदा जो है वो जवाब दिया कि वो रवायात के जिन रवायात में वुज़ू में 2-2 दफ़ा धोने का ज़िक्र है, उनका हम क्या करेंगे? कि फ़अम्मल अख़बार अल्लती रुवियत, कि जिनमें रवायत की गई है कि अन्नल वुज़ुअ मर्रतैन मर्रतैन, कि वुज़ू जो है वो 2 दफ़ा धोना है, तो उसमें से कहा कि एक रवायत तो उसमें से क्या है? बेइस्नादिन मुनक़ति', उसकी सनद ही क्या है? पूरी नहीं है। वो तो सनद ही क्या है? मुनक़ति है। लिहाज़ा उसके ऊपर हम क्या कैसे एतमाद करेंगे? ठीक है? अब उस रवायत में क्या था? उस रवायत में ये था। ये रवायत भी क्या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से थी, कि जिसमें जो है वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि फ़रज़ल्लाहु अल-वुज़ूअ वाहिदतन वाहिदतन, कि अल्लाह ने वुज़ू को जो है वो एक-एक दफ़ा धोना क्या फ़र्ज़ किया। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब एक-एक दफ़ा होना फ़र्ज़ हो गया तो फिर अल्लाह के रसूल ने वज़अ रसूलुल्लाहि लिन्नासि इस्नतैन इस्नतैन, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया कि लोगों के लिए जो है वो इसमें 2 दफ़ा धोने का क्या इज़ाफ़ा कर दिया। अब ये जो हदीस है कि जिसमें इमाम सादिक हम ये फरमा रहे हैं कि वुज़ू में जो है वो एक-एक दफ़ा धोना था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दूसरी दफ़ा धोने का जो है वो इज़ाफ़ा कर दिया। तो इस हदीस की जो है वो पहली बात तो ये है कि शेख सदूक अलैहि रहमह के मुताबिक इसकी सनद जो है वो मुनक़ति है, सनद ही पूरी नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाज़ा अला जिहतिल इनकार, कि इसमें जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम इनकार कर रहे हैं कि भई ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल ने दूसरी दफ़ा धोना क्या है रखा वुज़ू में। ला अला जिहतिल इख़बार, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल जो है वो खबर दे रहे हैं। यानी गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम यूँ फरमाना चाह रहे थे कि हद्दल्लाहु हद्दन, कि अल्लाह ने वुज़ू के एक हद मुअय्यन कर दी, फ़तजावज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व तअद्दाहु, कि अल्लाह के रसूल ने इस हद से तजावुज़ कर दी। जबकि जो है वो अल्लाह ताला के ये कुरान में वाज़ेह फ़रमान है कि वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, कि जो अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करे वो क्या है? ज़ुल्म करता है। फिर इसके बाद उन्होंने रवायत नक़ल की, ये बाकायदा रवायत है कि वुज़ू जो है वो अल्लाह की हदूद में से एक हद है। लिहाज़ा अल्लाह के रसूल दूसरी दफ़ा धोने का इज़ाफ़ा नहीं फ़रमा सकते। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर एक और रवायत की कि मन तअद्दा फ़ी वुज़ूइही, कि जो वुज़ू में इज़ाफ़ा करता है तो कान कनाक़िज़िही, वो गोया कि अपने वुज़ू को तोड़ देता है। जब एक दफ़ा वुज़ू धोना फ़र्ज़ है, तो दूसरी दफ़ा आप धोएँगे तो वुज़ू आपका टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये तो कहा कि ये पहली जो है वो हदीस की ये हालत है। फिर कहा कि अगर दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं तो उसकी रवायत भी जो है वो पूरी नहीं है। उसकी सनद भी क्या है? मुनक़ति है। और उसके बाद जो है वो इस हदीस की क्या है उन्होंने तावील की। ये जो उसमें है कि इस्नतैन इस्नतैन है, इससे क्या मुराद है? कहते हैं कि इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि काना युजद्दिदुल वुज़ुअ, कि यहाँ 2 दफ़ा धोना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ से क्या मुराद है कि युजद्दिदुल वुज़ुअ, कि वो वुज़ू की क्या तजदीद करते थे, कि दोबारा क्या है किया करते थे। लिहाज़ा जो है वो उन्होंने कहा कि ये वुज़ू तजदीदी है, ये जो है वो इसमें दोबारा अगर आप कर लेते हैं तो इसमें आपको सवाब नहीं मिलता, यानी डबल आप वुज़ू कर लेते हैं तो इसमें क्या कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने यहाँ पे बहस की और आखिर पे नतीजा निकाला कि मारूवी या अन्ना मर्रतैन अफ़ज़ल माना व तजदीद, कि जिसमें ये कहा गया है कि दूसरी दफ़ा धोना अफ़ज़ल है, उसका मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे? दूसरी दफ़ा आप तजदीद करें, दोबारा क्या वुज़ू कर लें। अब ये देखें शेख सदूक अलैहि रहमह ने जिन अहादीस के मुताबिक फ़तवा दिया कि वुज़ू में जो है वो एक-एक दफ़ा धोएँगे,
دوسری دفعہ دھوئیں گے تو بدعت ہو جائے گا، جبکہ التہذیب میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں یہ دوسری دفعہ دھونا تو کیا سنت ہے۔ تو اب ہم غیر مقلدین سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، ہمارے غیر مقلدین بھائی جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ تحقیق کریں گے، علی جواد صاحب آپ کیا تحقیق آپ نے کی ہے؟ روایات کے متعلق آپ نے کیا تحقیق کی ہے کہ یہ جو محدثین کا اختلاف ہو چکا ہے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک روایت سے کچھ جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں، جبکہ جو باقی فقہا ہیں وہ اس روایت سے کچھ استدلال کر رہے ہیں، تو آپ نے ان روایات کے متعلق کیا تحقیق کی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تقلید جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ہم کسی فقہا سے اور کسی فقیر سے ہم تحقیق نہیں کروائیں گے، تو آپ خود تحقیق کریں گے نا، تو یہ کتابیں کتب اربع آپ کے سامنے ہیں، بسم اللہ آئیں اور اپنی تحقیق کیا واضح کریں کہ تحقیق آپ نے کی ہے تو کس بنیاد پہ کی ہے۔ جن روایات کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ منقطع و سند کہہ رہے ہیں، انہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ منقطع و سند کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، جس روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انکار کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ اسی روایت کے مطابق جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی انکار کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے سنت ہے۔ تو ایک روایت کے فہم میں کیا وہ علی جہت الانکار ہے یا علی جہت الاخبار ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئیں اور آپ ہمیں سمجھائیں۔ اگر آپ نے ہمیں یہ بات سمجھا لی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر تقلید واجب نہیں اور ماشاءاللہ آپ فقیہ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ بات نہیں سمجھا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے مسئلے میں فقط ایک وضو کا چھوٹا سا مسئلہ لیں اور وضو کے مسائل میں سے بھی ایک حصہ فقط کہ ایک دفعہ دھونا ہے یا دو دفعہ دھونا ہے، اس کے اوپر آپ آ جائیں تو یہاں پر بھی آپ کا مطالعہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ابھی تو باقی روایات چھوڑ دیں کہ تیسری دفعہ دھونے کی روایات کے متعلق کیا آپ کا نظریہ ہوگا، باقی جو دوسری دفعہ دھونے کی روایات جن میں افضل کہا گیا، جس میں اس کے دھونے کی اجازت دی گئی، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا۔ دوسری دفعہ دھونے کی وہ روایات جس میں فعل امر صادر ہوا کہ اے زرارہ اغسل مرتن، دو دفعہ دو تم جا کے، دوسرے دھونے جس میں واجب ہونے کی بات ہے کہ دوسری دفعہ دھونا واجب ہے، وہاں پہ آپ کیا پیش کریں گے؟ تو یہ چھوٹی سی آپ کی مثال دی ہے، یہاں پہ آ کے آپ ہمیں سمجھا دیں کہ 9 سال کے بچے کے لیے، 15 سال کے لڑکے کے لیے یا آپ 20-25 سال کے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بغیر عربی سیکھے، بغیر حدیثوں کے کتاب کے علم لیے، بغیر حدیثوں کی سند کے، بغیر کتب کو ثابت کیے آپ کو پتہ چل سکتا ہے تو آئیں بسم اللہ ثابت کریں اور کہیں کہ جی ہمیں کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جی غیر مقلد ہیں، ہمیں کسی کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بغیر تقلید کے جو ہے وہ سارے عمل کرتے رہیں گے، تو بھئی آپ کیا کریں گے؟ تکے ماریں گے کیا؟ نیم ملا بن کے جو ہے وہ اپنا رزلٹ نکالیں گے، کیا کریں گے؟ آئیں اور ہمیں سمجھائیں کہ آپ کے پاس کیا رائے حل ہے، ہم نے پریکٹیکل مثال رکھی ہے، اس ایک مثال میں تو ہمیں بتائیں آپ کے پاس کیا رائے حل ہے، باقی پھر ہم آپ کو مثالیں دیں گے۔